सुना है कि शायद आपकी शादी भी हो गई। क्या बात कर रहे हैं? मैं सबसे ज्यादा डिमांड क्या होता है भोजपुरी में? दोनों बलून दुख दुख करे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि रात को 12 बजे से ऐसे होता है वो होता है, तो क्या होता है रात को? थिएटर में जो है गंदे काम भी होते हैं, क्या होता है? वो जबरदस्ती भेज देते थे, कोई बात नहीं चलो यहाँ पे तो ऐसे होता है, देख लो कर लो। अच्छा, वहाँ पर मजबूरी में करना पड़ता था। मतलब एक होता है ना कि सपनों का राजकुमार कैसा हो, बस मेरे नखरे उठाए। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। घर नहीं था पहले से, किराए के घर पे रहती थी, कोई भी कभी भी खाली करवा देता था घर। तो पहला पेमेंट कितना मिला था काजल जी? जब दिमाग में थोड़ा बचपना था, इतनी अकल भी नहीं थी, जो जहाँ लेकर जाता था वहीं पर चली जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, सब लोगों को नमस्ते। एक चीज मैं बोलना चाहूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसको हम फिर से शूट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो शूट किए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण फिर से इनको समय लेना पड़ रहा है हमें, जिसके लिए माफी चाहेंगे। और फिलहाल मुझे बताइए थिएटर में कैसा आना? आ गई हूँ बस। आ गई हूँ बस। हाँ। अच्छा, जब पहली बार आई, हालांकि आप तो शोभा सम्राट में ही आई थी, तो फिलहाल तो मम्मी को बताई थी कि नहीं घर में? नहीं, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था? कोई था भी नहीं घर में, मैं अकेली थी। अच्छा, डर नहीं लगा बिहार में आ गई आप, दिल्ली की लड़की? बस जब दिमाग में थोड़ा बचपना था, इतनी अकल भी नहीं थी, जो जहाँ लेकर जाता था वहीं पर चली जाती थी। तो काम ढूंढने की तलाश में फिर रही थी। बहुत ही पहली बार आई थी उस टाइम पे गाजियाबाद, तो काम नहीं मिल रहा था, बहुत कंपनी में काम ढूंढा। फिर पहले मैं कंपनी में काम करती थी, एक जीएससी कंपनी थी, वहाँ पर मुझे एक लेडीज मिली, उन्होंने मुझे काम ढूंढवाया, काम लगवाया मेरा जीएससी कंपनी में, वो भी बिहार की लेडीज ही थी। अच्छा जी, मतलब बिहारी शुरू से ही आपके सपोर्टिव रहे हैं? शुरू से। हाँ, बिहार घर में कौन कौन है? मम्मी है, दो मैं हूँ, मुझसे छोटी बहन है, दो भाई है छोटे। पापा? पापा नहीं। कब ऐसा हुआ पापा के साथ? 5 साल हो गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि तब जाकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आप इसमें आ गए। यहाँ पर आई, फिर हालांकि आप तो वायरल कैसे हुए? सोनपुर में हुई थी, किसी ने वीडियो डाल दी थी लाल घाघरा पे सॉन्ग पे। अच्छा। ऐसे कर रही थी। कर लेवा कमाल द्वारा लाल घाघरा डांस कर रही थी, स्टाइल बना रही थी, तो किसी ने वीडियो उठाकर डाल दी, तो वो वायरल हुई। 2-3 दिन तक वायरल हुई। फिर कुछ मीडिया वाला, एक लेडीज है, उनका इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, उनकी वजह से ही वायरल हुई हूँ। अच्छा, उनके वजह से वायरल? जी। तो पहला पेमेंट कितना मिला था काजल जी? एक नाइट के 1000 रुपए, पर मुझे नहीं मिलते थे। जिनके थ्रू में आई थी वो रख लेते थे पैसे, मुझे पैसा नहीं देते थे। इनाम जितना भी मिलता था इनाम, वो भी खुद रख लेते थे। अच्छा जी, मतलब शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी? जी। जब पहले मान के चले कि 1000 रुपया मिलता था, और अब कितना मिलता? 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास पर डे? हाँ, मतलब काफी कुछ बदल गया है तब तो। फिर जीवनचर्या वगैरह क्या क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, बस घर नहीं था पहले से, किराए के घर पे रहती थी, कोई भी कभी भी खाली करवा देता था घर। तो वैसे अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था कि मकान मालिक कभी भी बोल देता था कि खाली करो, दूसरा किराएदार आ रहा है, सामान उठा के कहीं कहीं जाना पड़ता था। अब मैंने अपना घर बना लिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा घर बन गया है। अच्छा, अपना एक घर बन गया है? जी। तो ये सब सारे थिएटर के पैसे से? जी, अभी बनाया, पहले नहीं बना था। इतने दिन तक मैंने काम करा, राजगीर में बनाई हूँ घर तो। अच्छा, राजगीर? जी। यानी कि अच्छा मोटा खासा रकम मिला है। लोग बोल रहे हैं कि काजल जी काफी हेल्दी हो गई है, फिटनेस पर ध्यान दो थोड़ा। हमारे कमेंट में बराबर क्या करते हैं? वो काम बंद हो गया था घर पर, तो अच्छा। बड़ी बड़ी खाती थी, सो जाती थी। अब यहाँ पर थोड़ा आई हूँ, काम कर रही हूँ, तो पहले से तो अब थोड़ा पेट अंदर हो गया है। जब मैं शुरू में आई तो पेट बहुत ही निकल रहा था। अच्छा, डांस आपने कभी सीखा था कि नहीं? डांस तो मैं शुरू से करती थी, शादी वगैरह में किसी की शादी आ जाती थी तो वहीं पर डांस करने पहुंच जाती थी। घर में ही करती थी, गाने चलाकर टीवी में देख देख कर डांस करती थी। अच्छा, डांस की बात, शादी की बात करते, हमने सुना है कि शायद आपकी शादी भी हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, शादी सूत्र नहीं। ही बताए हैं, काफी खास है आपके। वो अच्छी बात है, बता रहे हो तो। और मेरी जानकारी, आप इंटरव्यू क्यों लेने आए हो मुझसे, उनसे पूछते मेरे बारे में। अच्छा, यानी कि ये अफवाह है? हाँ। शादी का कभी सोचे ही कि नहीं? अभी नहीं, अभी काम करूंगी, बाद में अगर देखती हूँ 6-7 साल बाद। 6-7 साल बाद? हाँ। किस तरह का माइंड में सोचे, किस तरह का लड़का हो आपका? मतलब एक होता है ना कि सपनों का राजकुमार कैसा हो? बस मेरे नखरे उठाए। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। मतलब आपके तो ऑब्वियसली उठाएंगे, इतनी खूबसूरत है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वायरल भी तो है। ऐसी बात नहीं है, बहुत की खूबसूरतों की भी किस्मतें फूट जाती है। अच्छा हाँ। अच्छा, थिएटर में जब काम करे कभी बुरा लगा? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता है। पहले बहुत बदतमीजी होती थी, पब्लिक गंदी गंदी बातें बोलती थी कि इतने लोग एक नाइट के अच्छा। और हमारे साथ चलो, हम इतने देंगे उतने देंगे, बदतमीजी करते थे बहुत ही, तो बहुत बुरा लगता था। मैं स्टेज पे से उतर के आ जाती थी रोती हुई, तो अंकल जो थे जिनके थ्रू आई थी वो जबरदस्ती भेज देते थे, कोई बात नहीं चलो यहाँ पे तो ऐसे होता है, देख लो कर लो। अच्छा, वहाँ पर मजबूरी में करना पड़ता था, अब मैं अपनी मर्जी से जाती हूँ। और अब कैसा माहौल रहता? अब तो कोई कुछ बोल जाए तो मैं तो रैपट मारती हूँ सीधा। अच्छा, रैपिड भी मार देती है। हाँ सुनते हैं गिफ्ट वगैरह भी बहुत मिलता है आपको? हाँ, बिस्किट सबसे ज्यादा? वगैरह, गुलाब वगैरह मिलते हैं ये सब। सबसे ज्यादा हाँ। क्या होता है उन गुलाबों का? वो टूट जाते हैं, कल भी बहुत सारे मिले थे, बांट दिए मैंने सब लड़कियों को। अच्छा, लोग मतलब कैसा व्यवहार रहता है खास करके थिएटर के संचालकों का? अब तो कोई बदतमीजी नहीं करता, अब तो सब लोग अच्छे से बात करते थे। पिछली बार करते थे बदतमीजी पहले, पर अब लोग सब अच्छे से बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है अब। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? देखिए, आप वायरल हो गई, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और बहुत चीजों को देखते हैं, और फिलहाल आपकी जो बातें जब बोलेंगे वो काफी कुछ खास रहेगी। तो जब आप इस थिएटर में आई हैं, आपका अनुभव भी लगभग दो वर्षों का रहा है, तो कैसी लड़कियां रहती हैं? लोग कहते हैं कि थिएटर में जो है गंदे काम भी होते हैं, क्या होता है? मैंने नहीं देखा है अभी तक। वो लड़कियां बाहर घूमने भी जाती है, फिरने जाती है, क्या पता नहीं क्या करती है। मुझे क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब रात में सिर्फ नाच ही होता है? हाँ, डांस होता है रात को। अच्छा, आप जैसे कि पिछली बार भी हमने कोशिश की, तो हालांकि हम लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि रात को 12 बजे से ऐसे होता है, वो होता है, नहीं। तो क्या होता है रात को? कुछ नहीं होता, सब लोग वैसे ही बदतमीजी करते हैं, वैसे ही अफवाह उड़ा रखी है अच्छा, सब। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो लड़की फिर थिएटर में काम क्यों करती है, स्टेज पर क्यों जाती है? उनको गलत काम करना होता तो वो गलत काम करके ही पैसे कमा लेती है। वो अपनी फैमिली छोड़ के इतनी दूर आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिलहाल हमने जब भी देखा है तो कुछ होता नहीं है, और प्रशासन की निगरानी में सारी चीजें होती है। भोजपुरी आपको समझ में आती है? समझ में आती पर बोलनी नहीं आती है। बोलने नहीं आती? नहीं तो हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ से पब्लिक भी भोजपुरी में ही बोलती होगी। नहीं, हिंदी में बोलती है। हिंदी में ही बोलते जी। हैं? तो आप कभी नहीं सोचे कि मतलब भोजपुरी में कुछ सीखा जाए या कुछ गुनगुनाते वगैरह? बोलती हूँ, कुछ वर्ड बोलती हूँ थोड़े बहुत। अच्छा। हाँ। कोई गाना वगैरह भोजपुरी में याद? नहीं नहीं? याद है पर मैं नहीं सुना रही हूँ, मेरा गला खराब हो रहा है। तो गला का कौन सा हम बोल रहे हैं कि ऑडिशन चल रहा है? सबसे ज्यादा डिमांड क्या होता है भोजपुरी में? कौन सा? दोनों बलून दुख दुख करे। इस तरह का डिमांड। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए है, मेरा न्यू चैनल है @kajalactor27। मेरे साथ साथ इन सबको भी सपोर्ट करिए, और प्लीज हमें जाने का समय हो रहा है। अच्छा, जाते जाते कुछ इशारा करे जो आपके आंखों के मटके जगत के। बाय। चलिए, धन्यवाद।